एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9th है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है अपने को। तो यहाँ अपन डायग्राम में देखें तो बी सी इजकल टू 50 मीटर, जो बी सी है यहाँ पे, ये बी सी जो है वो 50 मीटर हाइट ऑफ द टावर है। एंड ए डी जो है, ए डी इजकल टू एच लेट कर लिया यहाँ पे कि एच मीटर बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की हाइट है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही हैं कहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर की टॉप से। तो ये टावर है, अपने टावर की टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है बिल्डिंग की टॉप से, एंगल डी ए बी। तो यहाँ पे एंगल डी ए और बी यहाँ पे देख ले अपन, तो एंगल डी ए बी इजकल टू 30 डिग्री, डी बी ए सॉरी, ये डी बी ए जो है 30 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंगल सी ए बी इजकल टू 60 डिग्री। अब इसमें अपने को दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है 60 डिग्री और 30 डिग्री, और टावर की हाइट दे दिया है अपने को 50 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है ए डी की वैल्यू। अब बेस जो है अपने को ए बी, उसको अपन ने एक्स मान लिया कि ए बी इजकल टू एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड बिल्डिंग। अब राइट एंगल ट्रायंगल बी ए डी में ले लिया। अब यहाँ पे बी ए डी, तो बी ए डी में अपन tan 30 अप्लाई किया, तो tan 30 इजकल टू पी अपन बी। तो यहाँ पे जो पी है वो है ए डी, तो ए डी अपन ए बी। अब tan 30 इजकल टू tan 30 की वैल्यू पुट कर दिया 1/√3 इजकल टू ए डी अपन ने एच लेट किया, तो एच अपन ए बी एक्स है। तो एच इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से x/√3, ये आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल सी बी ए में ले लिया अपन ने, तो सी बी ए में लिया तो यहाँ भी अप्लाई किया अपन ने tan 60 डिग्री, इसकी एंगल 60 डिग्री है, तो tan 60 इजकल टू पी अपन बी। तो इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी बी सी अपन बी, बेस जो है ए बी है, तो बी सी अपन ए बी, और बी सी की वैल्यू है 50 और ए बी की वैल्यू x है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 इजकल टू 50/x, तो x इजकल टू कितनी आ गई 50/√3 मीटर। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर देंगे, तो h इजकल टू क्या आ गई, x के यहाँ पे 50/√3 इंटू, पहले से ही अपन √3 में है तो √3 इंटू √3 3, तो 50/3 मीन्स 16 2/3 मीटर। तो हेंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। क्वेश्चन 10 है, two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. दो इक्वल पोल्स की हाइट है जो स्टैंडिंग है। तो यहाँ पे अपन ने डायग्राम में इसको अगर ड्रॉ करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो लेट ए बी इजकल टू, जो ए बी जो है ए से लेके बी तक, वो 80 मीटर विद द विड्थ ऑफ द रोड, रोड की विड्थ है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड पोल्स ए ई। अब ए ई और बी डी दोनों इक्वल है, ए ई इजकल टू बी डी इजकल टू एच मीटर लेट कर लिया, आर स्टैंडिंग, जो पोल्स है स्टैंड है दोनों साइड्स, रोड के दोनों साइड में। तो लेट सी बी एनी पॉइंट, जो सी है वो बीच के एनी पॉइंट है ऑन ए बी सच दैट फ्रॉम पॉइंट सी एंगल ऑफ एलिवेशन आर, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है एंगल बी सी डी, तो बी सी डी इजकल टू 60 डिग्री और एंगल ए सी ई इजकल टू 30 डिग्री। और बी सी को अपन ने यहाँ पे मान लिया x मीटर, तो बी सी इजकल टू x मीटर है, तो यहाँ से ए सी कितनी आ जाएगी, ए सी इजकल टू टोटल 80 है, तो 80 माइनस x मीटर। अब डायग्राम में अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल सी ए ई में लगाया, अप्लाई किया tan 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 इजकल टू परपेंडिकुलर अपन बेस p अपन b, तो p है अपना ए ई अपन ए सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया tan 30 इजकल टू 1/√3 इजकल टू ए ई एच
और AC जो है 80 अपन x है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 80 माइनस एक्स इजिकल टू h√3, तो h√3 प्लस एक्स इजिकल टू 80, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो दोनों में अपने को लेके x और h की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल CBD में अपन ने tan लगाया, तो tan 60 डिग्री इजिकल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर BD अपन बेस है BC, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इजिकल टू BD की वैल्यू है h, BC की वैल्यू है x, तो h इजिकल टू कितना है √3x, तो इक्वेशन सेकेंड। अब h की वैल्यू जो है उसको इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितनी आ गई, h की जगह पे √3x इंटू √3 पहले से ही है, तो √3 इंटू ये पुट कर दिया प्लस x इजिकल टू 80। अब √3 इंटू √3 3x प्लस एक्स इजिकल टू 80, तो 3x प्लस एक्स 4x इजिकल टू 80, x इजिकल टू 20 मीटर। अब x की वैल्यू को अपन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दे, तो हाइट h की वैल्यू निकल आएगी, तो x इजिकल टू 20 मीटर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो h इजिकल टू कितनी आ गई 20√3। अब AC में भी पुट कर दिया अपन 80 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू अपन निकाला 20, तो 80 माइनस 20 60 मीटर, तो अपने को हेंस हाइट भी निकल आई और डिस्टेंस भी निकल आई। Height of the pole is 20√3 meter and the distance of the point C from the poles are 60 meter and 20 meter. Question 11 है, a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the tower top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. ये डायग्राम अपने को यहाँ पे दे दिया है पहले से ही। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। टावर की हाइट फाइंड करनी है AB और इसकी विड्थ फाइंड करनी है कैनल की CB की वैल्यू। तो यहाँ पे अपन ने BC इजिकल टू कैनल की x लेट कर लिया, मान लिया यहाँ पे डायग्राम में, उसी डायग्राम को यहाँ पे फेयरली देखें, तो BC इजिकल टू x और AB इजिकल टू h मीटर यहाँ पे लेट कर लिया, जो हाइट ऑफ टावर है, और इसी की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों की। तो एंगल ACB जो दिया है अपने को 60 डिग्री और एंगल ADB दिया है 30 डिग्री। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल में अपन पहले ले लेंगे, तो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन रही है ट्रायंगल ABD राइट एंगल, और एक ट्रायंगल है ABC। तो सबसे पहले अपन ने ABD में लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल ABD, तो ABD में अपन ने tan अप्लाई किया, तो कितनी होगी tan एंगल 30 है इसकी, तो tan 30 इजिकल टू P अपन B, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर AB और बेस है DB, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और AB की वैल्यू यहाँ पे h है, अपन BD को अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं BC प्लस CB, DC प्लस CB। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो 20 प्लस एक्स इजिकल टू √3h, तो इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अपन ने लिया, उसमें एंगल जो है 60 डिग्री है, तो tan 60 इसमें अप्लाई किया, तो इजिकल टू AB अपन BC। अब tan 60 होती है अपने को 30√3 इजिकल टू AB की वैल्यू है h और BC जो है x है, तो h इजिकल टू √3x। अब इस h की वैल्यू को अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो अपने को क्या आ गई है 20 प्लस एक्स इजिकल टू √3 इंटू √3x, h की जगह पे अपन ने √3x रख दिया, तो 20 प्लस एक्स इजिकल टू 3x, तो 22x इजिकल टू 20, तो x इजिकल टू 10 मीटर। अब x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रख दें, तो h की वैल्यू निकल आएगी, तो h इजिकल टू √3 इंटू 10, तो h इजिकल टू आ गई अपने को 10√3। तो हाइट ऑफ द टावर 10√3 and width of the canal is 10 meter. Question number 12 है, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. अब टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ से अपन लेट कर लेंगे कि लेट AD इजिकल टू 7 मीटर, AD जो है 7 मीटर है जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, एंड BC, B से लेके C तक जो है h मीटर अपन ने लेट कर लिया जो हाइट ऑफ केबल टावर के हैं।
तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग डी, बिल्डिंग के जो टॉप है पॉइंट डी, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, इसमें दोनों चीज़ है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, यहीं से पॉइंट डी से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू कितना है, सी डी ई। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर टावर की तरफ देख रहे हैं अपन, तो सी डी ई इजकल टू 60 डिग्री, और डिप्रेस्ड जो है इसकी बेस में देख रहे हैं यहाँ पे, तो डी बी ए। तो यहाँ पे जो बन रही है अपने को डी बी ए इजकल टू 45 डिग्री। तो अब अपने को फ्रॉम द पॉइंट डी ड्रॉ, डी से ही अपन ने ड्रॉ क्या किया कि ड्रॉ ए लाइन डी ई पैरेलल ए बी, तो देन एंगल ई डी बी इजकल टू ए बी डी हो जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इजकल टू एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स से। तो अल्सो लेट ए बी इजकल टू डी ई, जो ए बी है ये रेक्टेंगल है, तो ए बी इजकल टू डी हो जाएगी, तो ए बी को अपन एक्स लेट कर लिया, तो डी ई भी एक्स हो जाएगी। तो ए बी इजकल टू डी ई इजकल टू एक्स मीटर, जो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर के हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल बी ए डी में ले लिया, इस ट्रायंगल में अपन ने ले लिया बी ए डी में, तो यहाँ पे अपन अप्लाई किया tan 45, इसकी एंगल 45 है, तो tan 45 इजकल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगी ए डी, तो ए डी अपन बेस जो है ए बी, तो tan 45 की वैल्यू 1 इजकल टू ए डी की वैल्यू 7 अपन x, तो x इजकल टू 7 मीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ई डी में अपन लिया आप राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 इजकल टू परपेंडिकुलर अपन बेस में सी ई अपन डी ई आ गई। अब सी ई इजकल टू क्या लिख सकते हैं डायग्राम से, सी बी माइनस बी ई इजकल अपन डी ई इजकल टू ए बी है, तो डी ई की जगह पे ए बी भी लिख सकते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 पुट कर दिया, इजकल टू सी बी जो है h माइनस बी ई 7 अपन ए बी एक्स, तो यहाँ से h माइनस 7 इजकल टू x√3, तो h इजकल टू x√3 प्लस 7, तो h इजकल टू 7√3 प्लस 7, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से अपन ने x की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट कर दिया, जो x अपने को फर्स्ट इक्वेशन में आई है x इजकल टू 7, तो यहाँ से अपन ने पुट कर दिया, तो h इजकल टू कितनी आ गई, 7 कॉमन लिया, तो 7√3 प्लस 1 मीटर, तो हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 7√3 प्लस 1 मीटर।